सो हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू माय क्लास द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब फर्स्ट क्लास होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे एंड ये सब घर पर होंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए, कल हमने क्लास ली थी आपकी उस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिस पर हमको लास्ट टर्म, nth टर्म, डी एंड ए ये सब फाइंड करना था। यू नो दैट व्हाट इज ए, व्हाट इज ए एन, व्हाट इज डी, व्हाट इज एन। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन इज द लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आ सकता है, आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इन द फॉलोइंग एपी। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने जब खुद मान लिया है कोई सीरीज एपी है, जब हमने खुद मान लिया है कि कोई सीरीज में कोई नंबर दे रखे हैं, कोई सीरीज दे रखी है वो एपी है, तो हम उसको एज अ एपी ही मानेंगे। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग एपी लिखा, तो मतलब ये जो सीरीज है ये ऑलरेडी किस में, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब ये देखिए मिसिंग टर्म निकालना है। मैं देखिए एक चीज़ बताऊंगा आपको, बेसिक थिंग्स है, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझना। 2 मेथड तो होते हैं करने के, 2 मेथड होते हैं इसको करने के। देखो जो इजी मेथड है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं उससे पहले। ये हमारा 2 है। अच्छा मुझे बताइए, जो मिसिंग टर्म है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो मिसिंग टर्म है वो कौन सा टर्म है? वो सेकंड टर्म है आपका। तो वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले चीज है हमें एक a1 क्या दे रखा है इसमें, 2। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, a2। ठीक है, क्योंकि a1 a2 a3 और a3 कितना गिवन है हमारे पास, 26। अब देखिए यहाँ से एक मस्त सी चीज हम समझेंगे आज हम। ठीक है, एक अच्छी चीज समझेंगे हम। 26 बोर्ड विजिबल है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आई होप कि सब क्लियर होगा नाउ। सॉरी। सो अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात। यहां से देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए a1, जो मेरे पास गिवन है मैं उसको लिखता हूं फटाफट। देखिए 3 ही क्वेश्चन ला रखा हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन आप कर लिए हैं। a1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, a, अच्छा an इज इक्वल टू क्या होता है, डी। ठीक है, नाउ कौन सा टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। तो a कितना है हमारे पास, a1 फर्स्ट टर्म क्या है 2, n कितना है हमारे पास 1 - 1 और d क्या बताइए, d हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ से a1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 - 1 0 इंटू डी, डी 0 0, a1 इज इक्वल टू 2। जो चीज़ निकालनी थी वो हमें दोबारा निकाल दी है, ऐसा हम करेंगे नहीं, ऐसा हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है ना ऑलरेडी, हमको तो पता ही था ये कि a1 हमारे पास कितना है 2 है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या निकालें, सबसे पहले a3 से आप d निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, a3 इक्वल क्या होगा, a प्लस 3 - 1 इंटू डी। यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a3 है, a3 इज 26 है, छोटा हो रहा है कोई बात नहीं, लीजिए। और a क्या है देखिए 2, जो कि गिवन है आपको, 2 प्लस 3 - 1 2 इंटू डी। ये यहाँ जाएगा आपका 2d और यहाँ से आपका आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2d एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम हेयर इज 12। ठीक है, तो d की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू 2 है। ठीक है, d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 2, a कितना है हमारे पास 2, या फिर a1 आप जो कह सकते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a2। बट वी हैव टू फाइंड a2। तो हम a2 कैसे निकालेंगे, बता सकता है कोई? हम बताइए, वी हैव टू फाइंड a2, हमें a2 निकालना है, बस हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर से हम a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस, बराबर लिखते हैं आपके लिए 2 - 1 इंटू डी। सब सारी वैल्यूज है हमारे पास, a कितना हमारे पास 2, 2 - 1 1, and what is d here, 4। ठीक है, सॉरी d हमारे पास 12 है, गलती हो गई, माफ करना, d 12 हमारे पास, 12 2 14। ठीक है, 12 2 14। तो हमारे पास जो सेकंड जो a2 आ गया वो कितना आ गया बता सकते हैं आप, a2 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेंगे आप 14। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए फटाफट हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नाउ फ्रेंड्स देखिए,
बहुत सिंपल था आपके लिए, ठीक है ना, सिंपल था, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन फटाफट लगाते हैं हम। देखिए वही चीज़, A1 तो पता है हमें, मतलब A1 हमें पता है कि 5 है यहाँ पर, ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं इससे लिख देता हूँ। A1 हमारे पास 5 है, A2 और A3 हमें निकालना है, A2 एंड A3 वी हैव टू फाइंड, एंड A1 A2 A3 A4, एंड A4 कितना दिया आपको 9 होल 1/2, कितना हो जाएगा 2 9 18 + 1 19/2। सो अब किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे गिवन वैल्यूज की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, गिवन वैल्यूज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए क्या है, यहीं से हम डी निकालते हैं। देखिए क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है 5 है, तो यहाँ पर से हम डी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से A4 = A + 4 - 1 × D। A4 कितना आपका 19/2, A आपका 5 है यहाँ पर, ठीक है, 3 × D निकल सकता है ना। इसको यहाँ भेजिए, कितना आ गया 19/2 - 5 = 3D, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर फटाफट, 19/2 - 5/1 = 3D। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 19 - 10 = 3D, कितना आ गया 9/2 = 3D। आपको पता है 3 3 9 कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम हियर 3/2। D की वैल्यू 3/2, A की वैल्यू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ A2। अब हम A2 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर लिख बनाते हैं अपनी सेम टू सेम। A2 = A + 2 - 1 × D। A कितना है आपके पास 5, 2 - 1 1। व्हाट इज D फ्रॉम हियर, D इज 3/2। कितना हो गया बताइए, कितना हो गया 5 + 1 3 = 3/2, कितना हो गया 2 5 10 10 + 1 13/2। एलसीएम लेके आपसे करेंगे तो आपके पास A2 कितना आ गया 13/2। आपको चलिए एक काम करता हूँ, A3 आप खुद निकालेंगे घर से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टू फाइंड द AP एंड यस राइट, इसको लिखिए, राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा इसका, सेम टू सेम इसी मेथड सॉल्व करके A4 निकालना है आपको, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स देखिए अब क्या करते हैं फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 5th क्वेश्चन, वो हम कर लेते हैं। इतना आपको आ गया को समझ में, ठीक है। ये देख लीजिए आप, हो गया। अब हम करते हैं इसको एक आखिरी क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिए हाँ, अब जरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मान सकता हूँ। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूँ आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। दिस वन, अब देखिए इसमें है क्या, A1 नहीं है A2 है। सो गिवन क्या क्या है वो लिख लीजिए। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास A2 दे रखा है हमको 38, हमको क्या दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। अब आपको पता है, चलिए A1 A2 A3 A4 A5 ये सब निकालने में, A1 A3 A4 एंड A5 हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड A1 A3 A4 एंड A5। अब देखिए एक चीज़, जब दो टर्म दिए हैं तो हम उससे एक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन बनाता हूँ, तो हमें पता है सबको कि A2 = A + 2 - 1 × D होगा। A2 कितना आपके पास 38, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A + D = 38। तो मैं इसको पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम अप्लाई ऑन द 6th टर्म, A6 = A + 6 - 1 × D। A6 कितना है आपके पास माइनस का 22 = व्हाट इज A, आई डोंट नो, 5 और D। तो उसके लिए A + 5D यहाँ पर लिख देते हैं हम, A + 5D = कितना हो जाएगा माइनस का 22। इसको हम सेकेंड क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है। नाउ आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कि एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करके, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आएगा आपको बाद में आएगा टॉपिक। लो आपके सामने वो टॉपिक आ गया दोबारा से, इसीलिए मैं कह रहा था पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑन सॉल्विंग लिख सकते हैं। अब किस मेथड से करना है ये मत लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
ठीक है, क्या करेंगे देखिए, एक साइड में रखता हूँ, चलिए पहले ये लिख देता हूँ a प्लस 5 इज इक्वल माइनस का 22 एंड नेक्स्ट लिखता हूँ a प्लस d, ठीक है, इज इक्वल टू 38। क्या बोला था मैंने, किसी भी एक को माइनस करना पड़ता है, ये आपका प्लस का है, ये दोनों कट के कितना होगा 0, ये कितना आ गया आपका बताइए, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, इतना पता है आपको, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 4d आ गया प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 8 9 10 3 4 5 6, तो कितना आ गया माइनस का 60, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है, माइनस का साइन बड़ा है, इतना हो गया आपका। तो यहाँ से d कितना आगे बता सकते हैं आप, माइनस का 15, d माइनस का 15 आ गया है। पुट द वैल्यू ऑफ d माइनस 15 है यार, यहाँ d की वैल्यू माइनस 15 रख दीजिए, देखिए d की वैल्यू माइनस 15 में कहाँ रखता हूँ, किसी भी क्वेश्चन रख दीजिए जो इजी है, यहाँ देते हैं, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन क्वेश्चन, किसमें, फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ पर से देखिए मैं रखता हूँ उसको, a कितना आपके पास हमें नहीं पता, d कितना है हमारे पास माइनस का 15 और इज इक्वल टू क्या है 38, ठीक है, प्लस माइनस माइनस से वहाँ चले जाएगा, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 हो गया आपके पास 8 5 13, ठीक है, 3 4 5, तो क्या गया 53। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a 53। फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास। नाउ अगेन क्या निकालना है आपको, देखिए, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास, ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गया सेम टू सेम, a1 आ गया, a2 आ गया, a3 a4 a5, ये होमवर्क है आपके लिए, a3 निकालना है आपको, सेम कंडीशन वही चीज, क्योंकि आपके पास देखिए d भी आ गया, आपके पास a भी आ गया, तो a3 a4 a5, ये होमवर्क है आपके लिए, इसमें लिख देता हूं, राइट द आंसर्स इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, जरूर कीजिएगा, राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड यस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जितने भी प्रीवियस क्लास हैं उसको देखिएगा। 3 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, ये मेरी 4थी क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और फ्रेंड्स थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप शेयरिंग एंड टेक केयर, गुड बाय, हैव अ हेल्थी डे, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।